नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएन जनरल असेंबली की एक महत्वपूर्ण वोटिंग के बारे में, जहां पर इजराइल पैलेस्टीन समस्या के चलते एक नया रेजोल्यूशन पर वोट लिया गया। किसने क्या कहा और किसने कैसे वोट दिया, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। यूएन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें गाजा में सीज फायर की मांग की गई, यानी दोनों देश के बीच के झगड़ों को रोकने की कोशिश की गई। इसमें सिविलियन के सुरक्षा, ह्यूमैनिटरी एड पैसेज और सारे हॉस्टेज के रिलीज की मांग की गई। इस रेजोल्यूशन पर 120 देशों ने वोट इन फेवर यानी कि सहमति में दिए, लेकिन कुछ देश थे जो इसके खिलाफ थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, फिजी, ग्वाटेमाला, हंगरी, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नेहरू, पापुआ न्यू गिनी और पैराग्वे ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया। साथ ही 45 देश ऐसे थे जो इस वोटिंग में एब्सेंट किए, यानी कि किसी एक पक्ष को सपोर्ट नहीं किया। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, यूके और कई और बड़े देश शामिल थे। इस रेजोल्यूशन को जॉर्डन ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसमें हमास का नाम नहीं था। इसी बात को लेकर कुछ देश, जैसे कनाडा ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया जिसमें हमास को कंडेम किया गया। भारत ने कनाडा के इस प्रस्ताव को समर्थन दिया जिसमें हमास की कठोर निंदा किया गया था, लेकिन इस अमेंडमेंट को अडॉप्ट करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए था, जो अचीव नहीं हुआ। यूएन की यूएस एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने इस रेजोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया क्योंकि इसमें हमास के नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि ये गलत है कि 7 अक्टूबर को हुए टेररिस्ट अटैक में हमास का नाम नहीं लिया गया था। इजराइल ने इस रेजोल्यूशन को स्ट्रांगली कंडेम किया। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने कहा कि ये रेजोल्यूशन डिस्पिकेबल है और इजराइल हमास को हटाने का इरादा रखता है। इंडिया ने इस वोटिंग में अपना स्टैंड क्लियर किया और एब्सटेन किया। इसका मतलब इंडिया ने ना तो हाँ कहा ना ही ना कहा। एब्सटेन करने का कारण क्या है, ये आगे जानते हैं। इंडिया ने कहा कि हमला जो अक्टूबर 7 को हुआ वो शॉकिंग लगा। इंडिया की यूएन के रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर योजना पटेल ने कहा कि दुनिया में डिफरेंसेस और डिस्प्यूट को डायलॉग के माध्यम से सॉल्व करना चाहिए। वायलेंस से कुछ हासिल नहीं होता और ये बेसिक ह्यूमन वैल्यू का उल्लंघन है। अम्बेसडर पटेल ने ये भी कहा कि टेररिज्म किसी बॉर्डर, नेशनलिटी या रेस से वाकिफ नहीं होता। दुनिया को किसी भी तरह से टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उन्होंने गाजा के ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में होने वाले सिविलियन कैजुअलिटीज और सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर भी चिंता व्यक्त की। इंडिया ने हमेशा से सपोर्ट की है कि इजराइल पैलेस्टीन इशू को निगोशिएट किया जाए और दोनों कंट्रीज के बीच एक दूसरे के साथ अमन से रहने वाला सोवरेन, इंडिपेंडेंट और वायबल स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बनाया जाए। इसके लिए इंडिया ने पार्टी से डीएस्केलेशन और वायलेंस से बचने का कहकर पीस नेगोशिएशंस को जल्दी शुरुआत करने की रिक्वेस्ट की। तो दोस्तों, ये था यूएन जनरल असेंबली की वोटिंग के बारे में एक डिटेल जानकारी। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट एक लंबी समस्या है और इसमें यूएन की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस वोटिंग के माध्यम से दुनिया ने अपने स्टैंड को दिखाया। कैसा लगा है आपको ये वोटिंग के बारे में, और किस तरह के टॉपिक पर आपको और जानकारी चाहिए वो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।